गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना रियल नंबर का सेकंड क्लास शुरू करने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखिए कल आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ा था। थोड़ा बहुत बातें मैं इसमें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। क्या है इसमें आपने देखा था कि a और b जब कोई दो धनात्मक संख्या हो, कैसी संख्या, पॉजिटिव नंबर्स हो, तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ माने थे कि a बड़ा है b से, और जब b से a को भाग देते हैं, क्योंकि हमेशा छोटे से बड़े को भाग देते हैं, भागफल q मानते हैं और शेष r आता है, तो हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं, bq प्लस r। ये आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। इन्हें आपको नोट नहीं करना है, बस सुनना है, समझना है। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, bq प्लस r। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात r के बारे में, r के बारे में क्या बात है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। r के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि r का जो मान है वो भाजक से कम होना चाहिए। भाजक कौन है यहाँ, देखिए b है, और वो किससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, जीरो के। ये आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कल पढ़ा हुआ है। आप लोग अपना पीछे वाला कॉपी भी देख सकते हैं, उसमें आपकी यही बातें लिखी हुई है। ध्यान देना है, रिमाइंडर यानी जो शेष है उसका मान b से कम होगा, लेकिन मतलब भाजक से कम होगा, लेकिन शून्य के बराबर या उससे बड़ा होगा। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल देखिए, इसका क्या है। यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, नोट डालेंगे आप लोग कॉपी पर। देखिए सपोज कीजिए कि कोई भी संख्या है, यदि उस संख्या को हम, कोई संख्या है x, किसी संख्या को हमने क्या मान लिया, x, और कैसी संख्या है x, धनात्मक संख्या है। यदि इस धनात्मक संख्या को किसी भी चीज़ से भाग दिया जाए, जैसे मान लीजिए 3 से 4 से, तो क्या हो सकता है। देखिए ये 1 नंबर में नोट में लिख रहा हूँ, x को 3 से भाग देने पर, x को 3 से भाग देने पर भागफल हमने मान लिया q और शेष r है। चलिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3q प्लस r, क्योंकि 3 भाजक है, q भागफल है और शेष r है, तो x इक्वल टू 3q प्लस r हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ r का जो मान है वो किससे कम होना चाहिए, भाजक, किससे भाग हो रहा है, 3 से, तो 3 से कम होगा, लेकिन किसके बराबर या उससे बड़ा होगा, 0 के। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि r का जो मान है वो किससे कम है, भाजक अर्थात 3 से, लेकिन किससे बड़ा है, शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर। इसलिए यदि पूछा जाए r का मान क्या सब होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं। देखिए शून्य तो होगा, शून्य से बड़ा भी होगा, तो शून्य से बड़ा 1 होगा, फिर 2 होगा, क्या 3 होगा, नहीं 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए आप समझ सकते हैं कि r का जो मान है वो 3 से कम होना चाहिए, 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, 3 से कम, तो 3 से कम क्या लेंगे, 2। तो इसलिए इसमें r का जो वैल्यूज़ है वो कितना सब आ सकता है, 0, 1 एंड 2। आप लोग इसको नोट करेंगे। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। x को सपोज कीजिए 5 से भाग देते हैं, किससे भाग दिए, 5 से भाग देने पर, तो आपको पता है x को 5 से भाग देंगे तो यदि भागफल हमारा वही q और शेषफल r हो, तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 5q प्लस r। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए r पर क्या कंडीशन लगा है, r का कंडीशन किससे कम, भाजक, भाजक कौन, 5 से कम, लेकिन किससे बड़ा या बराबर, शून्य से बड़ा या बराबर। तो आप बोल सकते हैं यदि पूछा जाए कि r का मान क्या होगा, तो देखिए r का मान 0 हो सकता है, शून्य से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कहाँ तक चलेंगे, 5 से कम तक। 5 से कम का अर्थात 4, तो 0, 1, 2, 3 और 4, तो इतना वैल्यूज हो सकता है x का, सॉरी r का। इसे नोट कर लेंगे सभी। एक रैंडम सवाल लेता हूं मैं, यदि x को मान लीजिए 9 से भाग देना पड़े, 9 से भाग देने पर, x को 9 से भाग देने पर,
तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 9q प्लस आर, q भागफल r शेषफल। और आप इस केस में समझ सकते हैं r पर जो कंडीशन लगाएगा बताइए आप लोग, अपने से कॉपी पर लिख भी सकते हैं। बहुत अच्छे। किससे कम होगा? 0 से कम, सॉरी किससे कम होगा? 9 से कम, क्योंकि 9 भाजक है। और किससे बड़ा या बराबर होगा? 0 के। तो अर्थात यदि इस केस में पूछा जाए कि r का मान क्या होगा बच्चों, तो देखें 0 से हो ही सकता है, 1 होगा, 2 होगा, कहाँ तक जाएगा? 9 से पहले तक, 9 से पहले अर्थात 8 तक। तो 1 2 3 से लेकर कहाँ तक चलेगा? या 8 तक। इन बातों को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल आपके लिए ये है, और ये सवाल एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ पहले, ये आपको लिखना नहीं है, बस समझिए। सभी लोगों को पता है सम का मतलब होता है जो संख्या 2 से कट जाती है, और विषम का मतलब होता है जो संख्या 2 से नहीं कटती है। ये बातें मालूम है। सपोज कीजिए एक संख्या में लेता हूँ 8, तो 8 देखिए कैसे संख्या है, सम या विषम? सम है। तो सम को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 2 गुना 4। तो 8 जो है कैसी संख्या हुई? 2 गुना 4, तो 2q हुआ ना। समझिए q कौन है यहाँ? 2q जो है यहाँ q एक तरीके से 4 हो गया, इसीलिए जो संख्या 2q के रूप की होगी वो सम होगी। यही चीज शो करना है। मान लीजिए मैं एक और 20 ले लेता हूँ, तो 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुना 10, तो 2 और q के जगह 10 हो गया। तो ये जो संख्या थी सम संख्या 20, इसको मैंने 2q के फॉर्म में दिखाया, 2q का रूप में दिखाया। ऐसा ही आप लोग और कर सकते हैं, क्या चीज? विषम के साथ। मान लीजिए 9 एक विषम संख्या है, 9 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुना 4 प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स कैसे ये इक्वल है, 2 गुना 4 8 हुआ, और प्लस 1 9 हो जाएगा। पहले गुना फिर जोड़। आप देख सकते हैं विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, तो यहाँ भी देखिए 2q के जगह क्या हो गया हमारे पास? 4 प्लस 1। तो इस तरीके से 2q प्लस 1 के रूप का विषम संख्या है। मान लीजिए तीसरी विषम संख्या 13 लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 6 प्लस 1, 6 दूनी 12, 1 13। तो ये भी देखिए 2q प्लस 1 के फॉर्म का आ गया ना। यही चीज आपको शो करना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पिछली बातें केवल समझने के लिए थी, आप लोग यहाँ से नोट करेंगे तो अभी दिखाएंगे। हम लोग पहले ऐसे सवालों में माना कि x कोई धन पूर्णांक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के साथ काम आता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हमेशा पॉजिटिव नंबर लगता है। माना x कोई धन पूर्णांक है, x क्या है? धन पूर्णांक है। यहाँ देखिए 2q के फॉर्म का है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसे 2 से भाग देने पर, इसे 2 से भाग देने पर भागफल क्या मानते हैं हम लोग? भागफल q और शेष r है। यदि हमारा क्वेश्चन यहाँ कुछ 6q प्लस 1 होता, तो इसे हम लोग कैसे बनाते? x तो कोई धनात्मक पूर्णांक है ये मानते ही, यहाँ हम लोग लिखते कि इसे 6 से भाग देने पर, क्योंकि यदि 6q होता उसी तरीके से 4q होता, तो यहाँ पर हम लोग लिखते इसे 4 से भाग देने पर। तो आपको पता है कि ये हमारा भाज्य हुआ, 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 भाजक, ये भागफल और ये शेष। तो भाज्य बराबर हम लोग वही लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 2q प्लस r। यहाँ लिखेंगे जहां या वेयर, जहां r का मान क्या होगा? अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि यह भाजक से कम होता है, भाजक 2 है, 2 से कम, लेकिन किससे बड़ा या बराबर? 0 से। अर्थात r का मान पूछा जाए कि r का मान क्या है, तो r का मान होगा इसमें देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 से तो कम होना चाहिए ना, 2 से कम 1, और इधर 0 से बराबर या उसके बड़ा, तो 0 और 1। तो r का हमारे पास कितना मान आ गया? 2 मान। r का जितना मान आया उतना ही केस बनेगा, समझेंगे ध्यान से। r के जितने वैल्यूज आएंगे उतने केस बनेंगे।
तो हमारे पास फिलहाल 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग 2 केस बनाएंगे। चलिए हम लोग नीचे लिखेंगे केस 1। केस 1 में r का मान हम लोग कितने लेंगे, पहले 0। केस 2 में 1 लेंगे। यदि 4 वैल्यूज होता तो केस 3 में फिर आगे ले लेते इसी तरीके से। r का मान 0। तो x का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। x का मान क्या होगा, x का वैल्यू 2q प्लस r था। r का वैल्यू हमने 0 डाला, तो 2q प्लस क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि r के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं हम, 2q प्लस 0। तो डेट इज कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 2q। जो भी संख्या q कोई पूर्णांक है, कुछ भी है, 1 2 3 4, यदि उसको 2 से गुना किया जाए, मान लीजिए q का मान 5 ही है, तो 5 गुना 2 10 होगा। 10 कैसी संख्या होगी, सम संख्या। या कुछ भी मान लीजिए q 11 मान लीजिए, 11 गुना 2 22 हो गया, तो 22 कैसी संख्या होगी, सम संख्या। तो यह बात तय हो जाती है कि x बराबर जो 2q हुआ, ये किस रूप की संख्या होगी, सम संख्या होगी। ये किस रूप की संख्या होगी, सम संख्या। ये हमारा कौन सा केस था, केस 1 था। अब हम लोग केस 2 को देखेंगे। मैं यहीं पर इरेज कर दे रहा हूं इसे। केस 2 में r का वैल्यूज क्या चलेगा, हमारे पास 1 चलेगा। वेरी गुड, r का वैल्यू 1। इसीलिए x का वैल्यू आप लोग देखिए पीछे, अभी x का वैल्यू आपने लिखा था 2q प्लस r, तो इस r के जगह पर हम लोगों को 1 पुट करना होगा, क्योंकि अभी 1 है r का वैल्यू। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे 2q प्लस r के जगह पर 1, क्योंकि केस 2 में हमने r का वैल्यू 1 लिया। अभी आपने देखा जो भी संख्या 2q के रूप की होती है वो सम संख्या होती है। सोचिए सम में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या। सम में 1 जोड़ेंगे तो कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। ऑलराइट, सम में 1 जोड़ा तो हमने संख्या जो हुई वो विषम संख्या हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे अतः। अब एक चीज और इसमें देख सकते हैं, मान लीजिए q कुछ भी लीजिए, 5 ले लेते हैं। 2 गुना 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 कैसी हुई, विषम। q कुछ भी आप लेके ट्राई कीजिए, देखिए आपका विषम संख्या ही आएगा। अतः हम लोग क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखेंगे। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यही चीज आपको सिद्ध करना था। आपने केस 1 में दिखाया कि जो 2q की संख्या थी वो सम थी, और यहाँ पर हमने दिखाया कि 2q प्लस 1 जो है वो विषम है।